हमारे देश में एक गाना बहुत चल रहा है। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया। दूसरे कई लोग ये भी कह रहे हैं, बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। ये गाने कोई मुशायरे या कोई कंपटीशन के लिए नहीं हो रहे हैं। ये बात हो रही है जीएसटी को लेकर, यानी जब तक हकीकत समझी आधी दुनिया लुट चुकी। जीएसटी का सिस्टम बदल दिया गया, अच्छा किया। अर्थशास्त्रियों तो सालों से कह रहे थे कि ये जैसा बनाया गया है सही नहीं है, लेकिन हुजूर सरकार का अहंकार, आपकी तुगलकी जिद, उसके आगे कौन टिक सकता था। वैसे भी आईएएस ऑफिसर का चटुकार गिरोह आपको सोचने कब देता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कुर्सी छीनने का डर ही सही, लेकिन इस डर ने आपको झकझोरा और आपने सुधार किया, अच्छा किया। वैसे नोटबंदी का तो अब कुछ नहीं हो सकता। जितने मरने थे मर गए, जितनी तबाही होनी थी हो गई। लेकिन अपने अहंकार पर काबू पाकर आपने जो ये जीएसटी सुधार का फैसला लिया है, उससे लग रहा है कि जो तबाही जीएसटी से हो रही थी वो अब किसी हद तक थम जाए। एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, जीएसटी की जटिलताओं की वजह से पिछले एक साल में 35,000 एमएसएमई बंद हो गए। एनआईपीएफपी के एक सर्वे ने साफ किया है, ऊट पटांग प्रक्रियाओं के कारण आधे से ज्यादा छोटे कारोबारियों को 10 से 30% तक का नुकसान उठाना पड़ा। और जब स्वतंत्र की टीम ने सदर बाजार में बात की तो उनकी भी ये मांग थी कि वो सरकार से कहेंगे कि जीएसटी में सुधार लाया जाए। जबकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि वह जीएसटी को कम करे और यहाँ पर इंडस्ट्री को लोन सस्ते रेटों पर दे। हम पूरी दुनिया को मजबूर कर देंगे कि हमारे देश से माल खरीदे। और दूसरी तरफ क्या है कि हमें भी कोई बाहर का माल खरीदने की जरूरत नहीं, हम स्वदेशी बेचेंगे। तो सर क्या आखिरी में कहें, सरकार ने सही किया है? क्या सरकार के कदम से आप लोग सहमत हैं? क्या करना चाह रहे हैं आगे? बिल्कुल हम सरकार के साथ है, हमारा व्यापारी जगत सरकार के साथ है। सरकार जो निर्णय करेगी हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए तो सुधार हुआ तो स्वागत योग्य है। लेकिन हजारों छोटे व्यापारी और उद्यमी जिन्हें इस जीएसटी ने बर्बाद कर दिया, वो तो यही कहेंगे, बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो रहा है तो थोड़ा सा एक स्टेप ये भी ले लिया जाए कि जो टैक्स रेट्स लागू किए जा रहे हैं, स्पेशली 28%, 18%, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमें ये शंका है कि इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा, मैं तो इनकम टैक्स में भी था पहले, मैं इसको समझता हूँ कि टैक्स रेट जितना ज़्यादा होगा उतना कंप्लायंस कम होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि 28% टैक्स कम कर दोगे तो आपको पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, फिर लोग चोरी ज़्यादा करेंगे। तो आज दिल्ली विधानसभा में एक ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि 10% केवल टैक्स रेट होना चाहिए, उसमें 5 मैक्सिमम, उसमें 5% राज्य सरकार रख ले और 5% केंद्र सरकार रख ले। 10% से ज्यादा रखना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर 10% आप रखोगे, हम ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं, दिल्ली में हम ये करके देख चुके हैं कि 10% रखने से आपका टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, ना कि कम होगा। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी 2 साल पहले तो 32,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन था। आज हमारा बजट 48,000 करोड़ का है 2 साल के अंदर, जबकि 2 साल में हमने 12.5% से 5% टैक्स रेट कर दिया कई चीजों पे। तो हमने दिल्ली में टैक्स रेट भी कम किया और हमारा कलेक्शन भी बढ़ गया। इसीलिए जीएसटी में हमारा निवेदन। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी पर। सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने इसे 8 साल देर से आया कदम बताया है और कहा है कि असली जीएसटी 2.0 का इंतजार अभी बाकी है। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं। कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी सुधारों का स्वागत, लेकिन सरकार ने यह कदम 8 साल देर से उठाया। उनका आरोप है कि जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तभी इसे आसान बनाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने राज्यों की बात नहीं सुनी। अब जाकर दरें घटाई हैं, पर यह अभी भी अधूरा है। कांग्रेस का कहना है
कि ये जीएसटी 1.5 है, असली जीएसटी 2.0 नहीं है। नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी? सरकार ने साफ किया है कि 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से, मतलब त्योहारों से ठीक पहले ग्राहकों को राहत मिलेगी। एक तरह से ये दिवाली गिफ्ट जैसा है। This is Priyansh from Money Control. I wanted to ask what is the possible revenue loss that has been estimated due to the rate cuts? And secondly, for the states, has there been any discussion on how the revenue will be compensated to them? As the finance minister explained, the objective of this proposal, which is the GST rate structure rationalization, accompanied with process reforms. So the first request I will have is to have the appreciation of the proposal in the manner in which it has been prepared, in order to not distract ourselves with issues which will be an outcome of this process, but the core principle of this exercise needs to be appreciated in totality. We have estimated a figure. We expect that the net fiscal implication, we would not call it as a revenue loss because that doesn't seem to be the correct terminology, but net revenue implication of this proposal is expected, we have estimated it to be around 48,000 crores. This is on the लेकिन हकीकत यह है कि काम धंधे बंद हो चुके हैं इन 8 सालों में। लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, दुकानदार में लोग आते नहीं है खरीदारी करने क्योंकि रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है। तो क्या ये जीएसटी उनको कुछ फायदा देगा या खरीदारी बढ़ेगी? ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा। पहले समझ लीजिए, पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसके अलावा एक स्पेशल 40% स्लैब होगा जो लग्जरी गाड़ी, तंबाकू, शराब जैसे सिन गुड्स पर लगेगा। अब देखते हैं आपको कहां-कहां सीधी राहत मिलेगी। रोजमर्रा की जरूरतें, पैक्ड फूड, दूध, पनीर, टूथपेस्ट सब 5% टैक्स पर। स्वास्थ्य और बीमा, अब जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दवाएं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 33 जरूरी दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी। बाकी ज्यादातर दवाओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल उपकरण और टेस्ट किट पर भी टैक्स कम किया गया है। इन सुधारों का असर उद्योग और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री बढ़ सकती है। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को त्योहारों से पहले बूस्ट मिलेगा। नई डिजिटल कंपनियां जैसे नाइका और पॉलिसी बाजार को भी फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि महंगाई करीब 1% घटेगी और जीडीपी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन सुनिए, यह समझने की बात है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह अधूरा है। असली सुधार तब होगा जब राज्यों को पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी, टैक्स कलेक्शन का न्याय संगत बंटवारा होगा और जीएसटी का ढांचा पूरी तरह सरल और पारदर्शी होगा। यानी अभी लंबा सफर बाकी है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कहा है कि वो 8 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। जो देश के दिल में फीलिंग है वो शायद प्रधानमंत्री को अभी तक समझ नहीं आई है। जो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की वो ऑल एंड आउट एंड आउट डिजास्टर था। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन करेंगे, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। हमारी यहां आज 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग हुई डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बारे में। उसमें चर्चा हुई कि देश को जबरदस्त नुकसान हुआ, चोट लगी, छोटे बिजनेस बंद हुए। और दूसरी मीटिंग में हमें जो हमारे जीएसटी के मंत्री हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल
गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये जीएसटी सुधार से आपको राहत मिलेगी, ये तय है। दवाएं और बीमे सस्ते होंगे, रोजमर्रा की चीजें किफायती होंगी, लेकिन सवाल वही है, क्या ये ही असली जीएसटी 2.0 है? देखिए, राहुल जी ने हर बार आगाह किया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मोदी जी है कि मानते नहीं है। राहुल जी ने कहा था कि हाफ बेक टैक्स है, ये आधा अधूरा, बिना अनुभव के, बिना सोच समझ के लगाया गया टैक्स है। और फिर आपने हर चीज पर टैक्स लगाया, दूध हो, पनीर हो, छाछ हो, जिसकी आपने मजम्मत की थी, आपने खिलाफत की थी। फिर आपने किताब हो, पेंसिल हो, रबर हो, कॉपी हो, इस पर भी टैक्स लगाया था, हर चीज पर टैक्स लगाया था। और इतना कठिन कर दिया था जीएसटी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी तकलीफ होती थी। इनपुट टैक्स में भी काफी आज भी तकलीफें है, प्रक्रियात्मक तकलीफें आज भी है। तो राहुल जी जो पहले कहते हैं वो मोदी जी को समझने में टाइम लगता है, और केवल अपने ईगो के लिए वो लोगों के हड्डी से खून चूसने का काम जीएसटी के माध्यम से उन्हें किया है। सही मायने में तो जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता है, यानी जब 19 टैक्स आपने जीएसटी में मिला दिए तो 19 टैक्स में कितना परसेंट टैक्स लगाने से आपको कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर 19 टैक्स मिलाकर अगर 100 रुपया मिलता होगा तो कितना परसेंट टैक्स लगाने से 100 रुपया मिलेगा। मनमोहन सिंह जी के जमाने में ये 14% तय हुआ था, लेकिन मोदी जी ने उसकी काफी खिलाफत की थी। मैं जब तक हूं तब तक आधार जीएसटी नहीं आएगा। आते बराबर वो सब अच्छा हो गया, रात को 12 बजे घंटा बजा के किया, और आज जो राहुल जी ने कहा वही करना पड़ा। आपने 12% की स्लैब हटा दी, 28% की स्लैब हटा दी, 5% और 18% पे आपको आना पड़ा। एक दिन रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे भी आना पड़ेगा, एक दिन इनपुट टैक्स के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, एक दिन जिनका 20 लाख के अंदर टर्नओवर है और 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर, इनके बीच में जो इनपुट टैक्स का प्रॉब्लम है ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो राहुल जी जो कहते हैं वो आपको बाद में समझ में आता है। कहीं ट्यूबलाइट तो नहीं हो आप। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और जीएसटी के चलते आपने अपने खर्चे कैसे कम कर दिए थे वो भी बताइए, और जो अब नई जीएसटी हो रही है इस पे आप लोगों का आगे क्या करने का इरादा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।